नमस्कार साथियों, मैं रूही मलिक स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल पर। यूपीएससी की बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल से सोर्स को हम यूज़ करेंगे और आज मैं आपको प्रॉपर बुक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में, क्योंकि जैसा कि सभी लोग बोलते हैं एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन कुछ एनसीईआरटी को अवॉइड किया जा सकता है, उनकी जगह हमें बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं अगर हम, तो वो एनसीईआरटी हम नहीं पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। उससे हमारा टाइम जो है थोड़ा सा सेव हो जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड वर्क मत करिए। तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें सही तरीका और सही रास्ता पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। अगर मैं बात करूं तो इसी चैनल पर मैंने काफ़ी टाइम पहले एक एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, मतलब यूपीएससी के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी। तो होप सो आप लोग वो देख करके अपनी जो डाउट्स हैं उन सबको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग बेसिक बुक्स की बात कर लेते हैं। जो बेसिक बुक्स है और उसके साथ मैं बोलूँगी एक प्लस आपको लेना है 10 ईयर क्वेश्चन पेपर। जो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको करना मस्ट है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आप लोग कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम है, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि आप 10 ईयर से भी और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको 10 ईयर तो एटलीस्ट करना ही करना है, तो आप वो ज़रूर करिए। और बेसिक बुक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट बुक की हम बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी की हमारे बात होते ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक बात समझ में आती है, दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत। तो यस, एम लक्ष्मीकांत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। एम लक्ष्मीकांत आपको करनी है, मस्ट है। और उसके साथ ही मैं ये बोलूँगी कि अगर एम लक्ष्मीकांत आप कर रहे हैं तो आप लोग एनसीईआरटी को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको पॉलिटी समझ आती है। अगर आपको एम लक्ष्मीकांत स्टार्टिंग से समझ आ रही है तो आप जो भी 6 to 12th पॉलिटी है वो आप नहीं करें, पॉलिटी की एनसीईआरटी नहीं करें, सीधे मतलब आप एम लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। होप आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में हिस्ट्री की, अगर हम बात करें तो हमें एंशिएंट पढ़नी होती है, हमें मेडाइवल पढ़नी होती है, देन हमें मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, जिसको हम प्राचीन भारत, मध्य भारत और फिर हम आधुनिक भारत कहते हैं। प्राचीन भारत के लिए लोग नॉर्मली अगर मैं देखूं तो रामशरण शर्मा यूज़ करते हैं, और उसके अलावा सतीश चंद्रा एक बुक आती है जो कि मेडाइवल हिस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। बट मैं आप लोग को एक पर्सनली बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो अपना मतलब सोर्स है ना उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखिए। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और 7th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए मेडाइवल हिस्ट्री के लिए। दैट इज़ मोर देन इनफ। मतलब इसके अलावा आप नहीं पढ़िए, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। हिस्ट्री 6th क्लास मतलब हिस्ट्री के लिए आप 6th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे और 7th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर यू, क्योंकि ये एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए कंप्लीट है। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम करनी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, और ये बेसिक बुक्स में आपको करनी ही करनी है। स्पेक्ट्रम अगर आप कर लेंगे तो आपका नॉर्मल से अगर मैं बात करूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्पेक्ट्रम से कवर अप हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई हिस्ट्री की बात। उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो गाइस काफ़ी सारे लोग आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की जो बुक है वो बोलते हैं करने के लिए, बट यू नो कि नितिन सिंघानिया की जो बुक है वो थोड़ी मोटी है। मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी नहीं है। ऑफ कोर्स जितने आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस आते हैं मैं ये बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी 11th and 12th पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस तरीके से आता है, तो आप अगर वो कर लेंगे तो आप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। दैट इज़ इनफ। तो आप अगर मतलब जो नितिन सिंघानिया की बुक है उसको अवॉइड करके अपना टाइम सेव करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड वर्क मत करिए। आप एक काम कर सकते हैं, 11 और 12th की जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आप लोग लगा करके देख लिए। ये सबसे बेस्ट वे होता है। अगर आप लगा के देखने के बाद आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स है कि आप एकदम सही पाथ पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। उसके अलावा हम एक वास्ट और भी सब्जेक्ट हमारा जो कि है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग अलग अलग बुक्स को रिकमेंड करते हैं, लाइक मतलब माजिद हुसैन की बुक होगी जैसे, उसके अलावा महेश कुमार वर्णवाल हो गया। तो खुल्लर की बुक भी आती है, एक अच्छी बुक होती है, मैंने पढ़ी हुई है।
क्योंकि ऑफकोर्स मैं ज्योग्राफी मेंटर हूँ, दैट्स वाई। बट मैं आपको बोलूँगी, अगर आपने 6 to 12 एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर किया है तो आपको कुछ भी यूपीएससी के लिए कोई भी बेसिक बुक्स पढ़ने की ऐसी नीड नहीं होगी। बस ट्रस्ट मी, आप 6 to 12 एनसीईआरटी को कवर अप कीजिए, फिर ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उनको लगाइए, आप खुद फील करेंगे कि आप क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, और यही हमारा सही तरीका होता है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के लिए आप लोग को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, दृष्टि की बुक आती है इन्वायरमेंट के लिए, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द इन्वायरमेंट, तो आप वो ले लीजिए और आप उससे अगर करेंगे इन्वायरमेंट को तो वो आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए नो सब्सटीट्यूट फॉर मुन्नाल सर के आगे अगर हम बात करें तो कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, लेकिन मुन्नाल सर के जो नोट्स हैं उनको पढ़ने की कैपेसिटी भी सबके अंदर नहीं होती है, बिकॉज गाइज वो बहुत ही वास्ट हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उतना पेशेंस रखना सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के लिए आप कुमार अमित सर के नोट्स जो है ना उनको भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी अच्छी रैंक जिन्होंने मतलब गेट की है, वो लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि कुमार अमित सर के नोट जो हैं वो कम, थोड़ा सा मतलब समरी में हैं और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। दैट इज़ इनफ फॉर योर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ओके, तो वो ठीक है। उसके अलावा अगर हम मैं बात करूँ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के लिए आप लोग कुछ मत पढ़िए बेसिक बुक्स में से, आपको ऐसे कोई मतलब रैंडम बुक नहीं लेनी है, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करिए, और एनसीईआरटी के बाद सेम मैं वही बात बोलूँगी, आप क्वेश्चंस लगाइए, आपको क्लियरली लगेगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी के लिए भी आपको कोई बुक नहीं लेनी है, आप बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है, मैं नाम भी नहीं लूँगी, तो आपको वो बुक्स नहीं लेनी, आप सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो होप आपको ये भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, उससे सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, तो ओनली एनसीईआरटी, साइंस के लिए भी आपको क्या करना है, ओनली एनसीईआरटी करना है, बहुत अच्छे से करना है। प्लस आपको करंट अफेयर्स में जितनी भी साइंस आती है वो आपको साइंस के अलग से नोट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है, और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगा के देखिए, आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए भी मैं यही बोलूँगी, जो साइंस में आपका एनसीईआरटी में आप साइंस पढ़ेंगे उतना ही साइंस पढ़ना है, देन आपको करंट अफेयर करना है। साइंस एंड टेक का करंट अफेयर में काफ़ी सारा पोर्शन होता है, आप उसको बस अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मैं जानती हूँ कि सभी यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी सीरियस होते हैं वो करंट तो बहुत अच्छे से करते हैं, तो करंट के लिए कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है गाइस। तो करंट क्या करना है आपको, वही करंट जो साइंस एंड टेक की आ रही है वो आपको अच्छे से करनी है। होप आपको अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब यही सारी चीज़ें मैं अगर बोलूँ जो मैंने बुक्स बताई हैं, तो दीज ऑल बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। मेंस में कहीं अलग से नहीं पढ़ना होता है, मेंस में भी सेम चीज़ें हैं। अब ये सारी बुक्स आपने जो भी मतलब मैंने बोला ये आपको करना है। लास्ट आपसे बात करूँ तो क्या करना है आपने, सब्जेक्ट वाइज मार्केट में कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ के नोट्स मिलते हैं आपको, आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू के नोट्स लीजिए, एक एक सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए और उसके बाद में उनके क्वेश्चन पेपर लगाइए, ये मस्ट है। लगभग 400-500 क्वेश्चंस लगा लीजिए पर सब्जेक्ट, उसके बाद आपको फाइनली कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर पा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जब क्वेश्चन बनने लग जाते हैं ना तो एक अलग ही लेवल का, फिर मैं वही बोलूँगी, डोपामिन रिलीज होता है, तो मतलब आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग आती है। तो ये वाली फीलिंग आना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये वाली फीलिंग आने लग जाए ना तो आप मान लेते हैं कि येस ऑफ कोर्स अब मैं पेपर देने के लिए एकदम ठीक ठाक से प्लेस पर हूँ और या फिर ठीक ठाक से पाथ पर हूँ। तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा अगर मुझे लगता है कि कुछ जो एस्पिरेंट हैं वो इस चीज़ में भी बहुत कंफ्यूज हैं कि अगर हम ऑनलाइन कहीं से स्टडी करते हैं तो वो कहाँ से करें। तो ऐसा कोई अगर आपका डाउट है तो मैं बोलूँगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोग के डाउट को क्लियर करने की कोशिश रहे मेरी और मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है या अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैम के व्यूज़ इंक्रीज़ हो जाए और फिर और भी वीडियो बनाने के लिए मेरे अंदर
क्रेज़ आ जाए। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।